ओम श्री गणेशाय नमः। नागों की देवी मनसा देवी को हमारा प्रणाम है। नमस्कार दोस्तों, नित्रा नारायणी विष्णुप्रदा के 16th एपिसोड में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। पिछले अध्याय में हमने ये जाना कि उस पुष्प को त्रिदेवों द्वारा और त्रिदेवियों द्वारा आशीर्वाद दिया गया। अब इसकी आगे की कथा जानेंगे। चलिए कथा का शुभारंभ करते हैं। उधर देवी नृंयाक्षरी बड़ी बेचैन थी। क्या हुआ देवी, आप कैसे बेचैन हैं? महाराज ने रानी से पूछा। महाराज, हमें अपनी तीसरी संतान का विषय सता रहा है। रानी, हमें तीसरी संतान नाग कन्या ही होगी, ये तो नागलोक का नियम है। महाराज, किंतु हम अभी तक भी नाग कन्या के लिए गर्भ धारण नहीं कर पाए हैं। अब तो हमारे दोनों पुत्र भी नाग परिहार वन में जाने लायक हो गए हैं। नारायण नारायण। तभी वहाँ देव ऋषि नारद मुनि का आगमन होता है। राजा और रानी, देव ऋषि नारद मुनि को हमारा प्रणाम। खुश रहिए, आइए विराजिए। मुनिवर, नारद मुनि के बैठने के बाद आप बड़ी चिंतित दिखाई जान पड़ती हैं देवी। नारद मुनि ने कहा, जी मुनिवर, इतने शतांग बीत गए हैं किंतु अभी तक भी हमें नाग कन्या रत्न प्राप्त नहीं हुई है। महाराज ने अपनी समस्या बताई। हम इसी कारण से यहाँ आए हैं। महाराज कंदरबाहु। नारद मुनि ने आगे बात जारी रखी। महाराज, आपकी सबसे छोटी संतान देवीय संतान होगी, इसी कारण से आपकी संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा है। किंतु क्या मुनिवर? रानी ने बेचैनी से पूछा। घबराइए नहीं देवी, आप दोनों को अगले 2 स्वांग से ही महादेव और माँ पार्वती का तप करना है। उनके प्रसन्न होने पर ही आपको वो देवीय संतान प्राप्त होगी। यह कहकर मुनिवर ने उन दोनों को आशीर्वाद देकर चले गए। महाराज ने अपने भाई श्रीधर को बुलाया और कहा, मेरे अनुज, हम तप के लिए श्रीवर पर्वत की ओर जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पीछे आप सारांश लोक की रक्षा तथा यहाँ पालन पोषण करेंगी। सारांश लोक का सारा कार्यभार छोटे भाई श्रीधर बाहु के ऊपर छोड़कर राजा रानी श्रीवर पर्वत चले गए। वहाँ उन्होंने अपने तप के लिए 5 स्थान को चुना। प्रथम चरण के लिए उन्होंने ब्रटप वृक्ष को चुना। ब्रटप वृक्ष एक अति विशालकाय वृक्ष है जिसकी शाखाएं दूर दूर मीलों तक फैली हैं। ये अकेले ही 7 हिमालय पर्वत के बराबर के आकार का होता है। यानी यहाँ पे ब्रटप वृक्ष की का वर्णन किया गया है कि वो कितना विशालकाय है, और ऐसा विशालकाय वृक्ष जहाँ राजा रानी ने अपने तप के लिए प्रथम चरण को चुना है। इसकी छाया अत्यंत घनी है क्योंकि ये वृक्ष बहुत ही घना होता है, और ये नागलोक में एक पर्वत पर एक ही वृक्ष होता है। इतना विशाल और इतना बड़ा कि एक पर्वत पर एक ही वृक्ष, अकल्पनीय। इसकी चोटी आकाश को छूती है। इसके पुष्प कई स्वांग तक खिले रहते हैं और हमेशा चमकते हैं, किंतु इस वृक्ष में पत्तियां पैनी होती है जो तेज तलवार की धार की तरह होती है। इतना अद्भुत पेड़ जिसके फूल भी कई शतांग तक खिले रहते हैं। शतांग यहाँ पे महीने को कहते हैं, तो कई महीनों तक खुले रहते हैं, मतलब खिले रहते हैं। और लेकिन इस पेड़ की जो बात है वो पत्तियाँ तेज़धार तलवार की तरह, पीछे से चौड़ी और आगे से नुकीली, कोई भी इस पेड़ तक पहुंच नहीं पाया है। इसका तना इतना विशाल है मानो 7 हिमालय पर्वत एक साथ खड़े कर दिए हों। जैसे पृथ्वी लोक में हमारा हिमालय पहाड़ कितना बड़ा है, अगर इनको 7 एक जगह कर दिया जाए, इतना बड़ा तना। इस पेड़ की एक विशेषता है, इस पेड़ पर एक बेल हमेशा से चढ़ी हुई है जिसने पूरे वृक्ष को बांध रखा है, किंतु ये बेल अत्यंत जहरीली है। इसके दंत पेड़ में गड़े हुए हैं। इस बेल में एक भी पत्ता नहीं है,
अच्छा, बेल है, ऐसे जैसे रस्सी के समान, पत्ता नहीं है, क्योंकि यह इस प्रकार प्रतीत होता है मानो इस पेड़ को किसी सर्प ने लपेट रखा हो। इस वृक्ष की रोशनी से पूरा वृटभ वृक्ष, पूरा जंगल रोशनमय रहता है और ये पेड़ चमकता भी है और इसकी रोशनी से पूरा जंगल जगमगाता है। अति कल्पनीय पेड़। रानी, हमारा प्रथम तप इसके शिखर पर ही होगा, महाराज ने रानी को बताया। दूसरा चरण, दूसरा स्थान हमारा श्री सनंत होगा। श्री सनंत सागर को कहा जाता है, जिसकी गहराई अनंत है, जिसका पानी इतना निर्मल और ठंडा है कि मानो बर्फ की पूरी शिला ही अपने ऊपर रख ली हो, पल भर में जमा देने वाला पानी। इसका विस्तार इतना कि धरती के सारे समुद्रों को आपस में मिला दिया जाए। इतना निर्मल पानी होने पर भी इसके तल पर गहरे हरे रंग की काई सी बिछी हुई है, जिसके कारण इसका पानी जहरीला है, निर्मल भी है और जहरीला भी, विरोधाभास। जिस कारण से इसका पानी किसी के उपयोग का नहीं है। ये पानी कभी भी नहीं बहता, हमेशा ठहरा रहता है, इसमें कभी भी ज्वार भाटा नहीं आता। इतना जहरीला पानी होने के बावजूद यह पानी निर्मल है। इसके ऊपरी तल पर रंग बिरंगे फूल खिले रहते हैं, विरोधाभास भी है और पानी ठहरा रहता है। जैसा ओबियसली समुद्र का होता है, पानी रुका हुआ रहता है, ऐसे ही इसका भी सागर का रुका हुआ है और इसमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। तीसरा चरण, वो अनंत गहन अंधेरा जंगल है, जहाँ हमारी मणि मात्र एक पृथ्वी लोक के जुगनू की लौ की जितनी ही है। एक ऐसा जंगल भी है नागलोक में जो इतना गहन अंधेरा है, जहाँ नागलोक के प्राणी अगर अपनी मणि को प्रकाशमान करते हैं तो वो एक जुगनू की लौ की तरह ही दिखेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं, इतना गहन अंधेरा। चौथा चरण, चौथा स्थान मेरू पर्वत, जो इसी श्रीवर पर्वत की एक श्रृंखला है। इस पर्वत की खासियत यह है कि इसकी ऊंचाई अनंत है और ये अपना आकार बढ़ाता घटाता रहता है और इस पर्वत को नागलोक के किसी भी क्षेत्र से देखा जा सकता है। यानी कि ये पर्वत इतना विशालकाय है कि नागलोक पे कहीं पर भी हो आप, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। यह पर्वत बर्फ से बना है, किंतु इस पर्वत को एक चक्रवात ने घेरा हुआ है, जिसके अंदर प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। यहाँ हम नृत्य योग के द्वारा तप करेंगे। राजा रानी को बता भी रहे हैं कि ये एक ऐसा पर्वत है जहाँ चक्रवात हमेशा घिरा रहता है और बर्फ़ का बना हुआ पहाड़ है, तो यहाँ ये नृत्य करके तप करेंगे। पांचवा चरण, श्रीवर पर्वत की गुफाएं जो इतनी तेज रोशनी से भरी हुई हैं, जो शरीर को भेद दे, इतना तेज प्रकाश जो कुछ भी ना दिखाई दे। इन गुफाओं के मध्य बिंदु में पहुंचकर हमें तप करना है, किंतु इस गुफा में प्रवेश करते ही निद्रा का आगमन हो जाता है। इतनी गहन निद्रा कि अंदर प्रवेश करने के बाद आप जीवित तो रह सकते हैं, परंतु निद्रा अवस्था में, और हमें इसी निद्रा को तोड़कर तप करना है। ये भी एक विपरीत परिस्थिति है कि एक ऐसी गुफा है, श्रीवर पर्वत में गुफाएं हैं जहाँ रोशनी इतनी तेज है कि किसी के भी शरीर को भेद देती है ना, जैसे लेज़र किरणें होती हैं। और यहाँ एक विरोधाभास भी है, नहीं विरोधाभास नहीं है, यहाँ ये बात भी है कि इस गुफा में प्रवेश करते ही निंद्रा आ जाती है, यानी नींद आ जाती है। और उसमें घुसने के बाद निंद्रा व्यक्ति जीवित या मनुष्य या नाग जीवित रह सकते हैं, लेकिन वो निंद्रा अवस्था में, और इन्हें राजा रानी को इसी निंद्रा को तोड़कर और इस रोशनी के प्रभाव को सहन करके, क्योंकि कोई भी कार्य इतना सरल नहीं होता, तो उसको प्राप्त करना है, तप को करना है। अब ये तप राजा रानी इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें एक नाग कन्या प्राप्त करनी है, जो एक देवीय संतान है,
जिसके बारे में पहले भी जिक्र आ चुका है कि शिव जी कैलाश पर एक पुष्प है जो आगे जाकर के 14 लोक में 14 लोक की मुख्य कड़ी है। उसी के ही जन्म पूर्व की घटनाएं चल रही हैं। जिस राजा के घर में नागलोक के राजा कंदर बाहु और उनकी रानी निर्यांगश्री, उनको ये संतान प्राप्त होनी है तो वो सरल नहीं है। उसके लिए उन्हें तप करना है। तो तप के लिए उन्होंने श्रीवर पर्वत चुना है और श्रीवर पर्वत की ही यहाँ पे वो खास विशेषताएं हैं जिन्होंने इन्हें तप के लिए अपने लिए चुना है। चलिए अगले एपिसोड में ये जानेंगे कि राजा रानी ने ये तप किस प्रकार किया है। तब तक के लिए श्री राधे श्री राधे।